Good morning, students. So, class 11th, we were discussing about legislature. किसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग बात कर रहे थे legislature. When we talk about legislature, हम नॉर्मल या डे टू डे भाषा में बात कर रहे होते हैं किसके बारे में? अपनी पार्लियामेंट के बारे में. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट और पार्लियामेंट तो हम तीन मेन चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं. हम किन तीन मेन चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेसिडेंट, जो कि हमारे स्टेट के कंट्री के हेड हैं, फर्स्ट सिटीजन हैं. सेकेंडली हम बात कर रहे होते हैं टू हाउसेस ऑफ आवर पार्लियामेंट. वो कौन कौन से हैं? राज्यसभा एंड लोकसभा. कंपोजिशन क्या है उनका? दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो. अभी हम क्या करेंगे? वी विल बी वेरी फर्स्टली डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा. हम इन तीन चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में बात करने वाले हैं. किसके बारे में? राज्यसभा के बारे में. राज्यसभा में से भी हम किस किस चीज के बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे सबसे पहले कंपोजिशन क्या है, राज्यसभा का कंपोजिशन क्या है. उसके बाद हम देखेंगे राज्यसभा के पावर्स एंड फंक्शंस. सो ये हमारा आज का एजेंडा है. Now to begin up with, Indian Parliament consists of two houses. Rajya Sabha is known as upper house and Lok Sabha is known as lower house. The composition and power और राज्य सभा की जब हम बात करते हैं तो according to the constitution, the maximum strength of राज्य सभा has been put at 250. Maximum strength की जब हम बात करेंगे कितनी हो सकती है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी 250 मेंबर्स के साथ हो सकती है. इनमें से 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे. मैक्सिमम 250 होगी, इसमें से नॉमिनेटेड जो मेंबर होंगे वो 12 होंगे. कौन नॉमिनेट करेगा? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट जो है वो इन 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे. तो ये कंपोजिशन है. नाउ दीज मेंबर्स, दोज हु हैव बीन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये कौन होते हैं? दिस कंसिस्ट ऑफ पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस और समथिंग, गेम्स, nowadays this in media और फिल्म इंडस्ट्री, कुछ भी, इनमें से कोई भी हो सकते हैं. द रिमेनिंग 238 मेंबर्स जो हैं ये क्या होंगे? दे रिप्रेजेंट द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज. नाउ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ देयर legislature assembly in accordance with the system of proportional representation. कैसे? PR सिस्टम से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से ये लोग आगे निकल के आएंगे. और मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या बता रहा है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से ये लोग जो है वो निकल के सामने आएंगे. नाउ एक इसके ये तो हो गया कंपोजिशन. अब टेन्योर की जब हम बात करते हैं, टेन्योर क्या होगा इनका? सो लाइक द सीनेट ऑफ द यूएसए, द राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस. परमानेंट हाउस है, बार बार चीजें इसमें बदलती नहीं है. एंड सो इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन. खत्म नहीं होता है क्योंकि परमानेंट हाउस है. मेंबर्स कीप रिटायरिंग आफ्टर एवरी 2 years. हर 2 साल के बाद हम क्या देखते हैं?
इसके जो मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। परमानेंट हाउस है ये, परमानेंटली डिसॉल्व कभी भी नहीं होता है। नाउ व्हेन वी स्पीक अबाउट ऑफिशियल्स ऑफ द राज्यसभा, तो हम क्या देखते हैं, हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इन द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस ऑफ राज्यसभा। The Rajya Sabha, it elects a deputy chairman from among its own members and he presides in the absence of the chairman or during the period when the vice president is discharging the functions of the president। जब भी वाइस प्रेसिडेंट कहीं और बिजी होते हैं या वो प्रेसिडेंट की जो ड्यूटीज हैं उनको निभा रहे हैं और समथिंग एल्स, तब एक इन्हीं में से इलेक्टेड चेयरपर्सन जो है वो सारे कार्यभार को आगे ले जाता है। अदरवाइज सारी चीजों को प्रोसीड कौन करवाता है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो करवाते हैं। तो ये था, ये ऑफिशियल्स हो गए राज्यसभा के, टेन्योर हमने देख लिया और कंपोजिशन हमने देख लिया। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। सबसे पहला हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे पावर्स में, लेजिस्लेटिव पावर्स। क्या होती हैं लेजिस्लेटिव पावर्स? द राज्यसभा इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट सिंस द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट क्या होती है, इज टू मेक लॉज। हेंस द राज्यसभा टेक्स पार्ट इन मेकिंग ऑफ लॉज। लेजिस्लेचर में यही तो करते हैं, लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करते हैं, जुडिशरी क्या करती है हमारी, वो ये देखती है कि जो लॉज बनाए गए हैं किसने, जो लेजिस्लेटिव फॉर्म में जो लॉ बनाए गए हैं, एग्जीक्यूटिव उनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कौन उनका काम सही कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से मेन काम जो है राज्यसभा का वो लेजिस्लेटिव वर्क यही है, कानून को बनाना। अब हम क्या देखते हैं, एक्सेप्ट मनी बिल्स ऑल बिल्स आर ओरिजिनेट इन राज्यसभा। मनी बिल्स जो हैं उन पर पूरी अथॉरिटी लोकसभा की रहती है, बाकी सारे जो बिल्स हैं वो इनके पास राज्यसभा के पास आते हैं। अब all no bill can become a law unless agreed by both the houses। जब तक दोनों सदनों में 2/3 मत से बहुमत से बिल पास नहीं हो जाता वो कानून नहीं बन सकता। लोकसभा by itself cannot pass a bill and send it to the president for his assent। अब in case of disagreement between the two houses on a bill or on the amendments made in the bill, the president had been empowered किसके लिए, टू मीटिंग ऑफ द टू हाउसेस फॉर द पर्पस ऑफ डिलिबरेटिंग एंड वोटिंग ऑफ द बिल। कहीं भी अगर राज्यसभा लोकसभा से सहमत नहीं है तो क्या है, उस बिल पर फाइनल डिसीजन लाने के लिए दोनों हाउस की ज्वाइंट मीटिंग प्रेसिडेंट जो है वो उनका आह्वान करते हैं। नाउ एट द ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है, अ क्वेश्चन आर जो है उसको बनाया जाता है और they are decided by the majority or the member of both the house present in voting। दोनों हाउस बैठे होते हैं, उस पर बातचीत होती है, क्वेश्चन आंसर चलता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एंड में वोटिंग के थ्रू हम देखते हैं ये डिसाइड किया जाता है कि भाई ये जो बिल है ये लॉ की फॉर्म लेगा या नहीं लेगा। ये डिसाइड किया जाता है कब, दोनों की ज्वाइंट मीटिंग में इस चीज को डिसाइड किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं दोनों की ज्वाइंट मीटिंग में इसको डिसाइड किया जाता है। अब अ डिसीजन टेक्स एट अ ज्वाइंट सिटिंग, इन दोनों के मिलके ज्वाइंट सिटिंग से उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है राज्यसभा और लोकसभा दोनों की मेंबर्स एक साथ बैठकर उस बिल पर डिस्कशन करते हैं और डिस्कशन करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं 2/3 मेजोरिटी से कि क्या होगा। नाउ ऑल द टाइम ऑफ द जॉइंट सिटिंग द स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है ही प्रिसाइड्स, जो भी लोकसभा का स्पीकर होता है वही उस मीटिंग को प्रिसाइड करता है। अब इसके अलावा द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो समन द जॉइंट सिटिंग व्हेन अ बिल पास
by one house is not considered by the other house for 6 months. अदर देन दिस, कब ज्वाइंट मीटिंग को बुला सकते हैं प्रेसिडेंट? जब वो देखते हैं 6 महीने से ज्यादा जो एक बिल है पेंडिंग है, दूसरा हाउस जो है वो उस पर्टिकुलर बिल का जवाब नहीं दे रहा है. फॉर द पर्पज ऑफ समनिंग द ज्वाइंट सेशन, it does not matter when the bill was introduced first in the Lok Sabha or the Rajya Sabha. अब ये कोई मतलब नहीं है उसके लिए कि लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा वाले नहीं दे रहे हैं, मतलब दोनों में से जिस किसी भी हाउस में वो पेंडिंग हो सकता है. तो कि जिस भी हाउस में पेंडिंग है तो दोनों को ज्वाइंटली बुला के, जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, जो प्रेसिडेंट है वो इस चीज का लुक आफ्टर करते हैं कि दोनों को बुला के उस बिल पर जो है वो डिसीजन ले लिया जाए. तो ये लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं. सेकेंड पावर जो होती है वो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स. एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ फाइनेंस. तो लेजिस्लेटिव पावर्स में हमने पढ़ा कि किस तरह से बिल के ऊपर कोई चीज अटक जाती है तो इस तरह से सारे काम होते हैं. अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म में कैसे काम होता है. द राज्यसभा डज नॉट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव एज द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द काउंसिल ऑफ मेंबर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या है कि हमारी जो राज्यसभा है वो कैसे भी एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल नहीं करती, क्योंकि वो सारा काम किसका है? काउंसिल ऑफ मेंबर्स, जो मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं वो लोकसभा के, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए. बट दिस डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इट कैन नॉट एक्सर्ट नो इन्फ्लुएंस ओवर एग्जीक्यूटिव्स. इसका मतलब ये कतई भी नहीं हमको लेना चाहिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बिल्डअप है तो वो लोग जो चाहे कर सकते हैं. राज्यसभा का इंटरफेरेंस जो है वो बिल्कुल भी उसमें नहीं है, या राज्यसभा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकती है. सम ऑफ द मिनिस्टर्स आर टेकन फ्रॉम द राज्यसभा. द मेंबर ऑफ द राज्यसभा हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फ्रॉम द मिनिस्टर्स. वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं उनमें से राज्यसभा में से भी लोग लिए जाते हैं, तो पार्टिसिपेशन राज्यसभा का भी हो गया. अदर देन दैट राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो उन मिनिस्टर्स से कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. उनको इसका पूरा अधिकार है कि किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से वो क्वेश्चन रेज कर पाए किसी भी चीज के बारे में. Now they can elicit information about the action of government and can move resolution impressing on the government the desirability of pursuing particular line of policy. अब और क्या करते हैं ना, ये भी राज्यसभा के अंदर है कि उनसे पूछने के साथ साथ वो अपना सजेस्टिव मेजर जो है वो भी वहां दे सकते हैं. As said, the Council of Ministers can be outed from office by Lok Sabha only. The Rajya Sabha can condemn the government, but it cannot kick the government out of the office. राज्यसभा जो है वो हमारी वो क्वेश्चन उठा सकती है गवर्नमेंट के ऊपर, उनको उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो काम वो ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, उन पर उंगली उठा सकती है, क्वेश्चन रेज कर सकती है. हाँ, लेकिन उन्हें गवर्नमेंट से नहीं हटा सकती. अगर कोई पर्टिकुलर मंत्री अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहा है तो क्या होगा, हमारी जो राज्यसभा है वो उसके ऊपर क्वेश्चन रेज कर सकती है, जिस पर इंक्वायरी भी की जाती है और आगे का काम भी किया जाता है. तो एक्टिव रोल जो है राज्यसभा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी करती है. तीसरी इंपॉर्टेंट पावर है इनकी फाइनेंशियल पावर्स. फाइनेंशियल पावर्स ऑफ राज्यसभा. देखो, जैसे हमने देखा लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों पे हमारी जो राज्यसभा है वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, एक्टिव रोल प्ले कर रही है. ऐसे ही फाइनेंशियल पावर्स में भी राज्यसभा जो है वो काम करती है इन फाइनेंशियल मैटर्स जो है. लेकिन मतलब फाइनेंशियल मैटर्स में होलसोल अथॉरिटी हमारी लोकसभा ही रहती है ना. दे एंजॉयज द प्रोमिनेंट पोजीशन, है ना. अब द राज्यसभा है, दे हैड बेसिकली दे हैज नॉट बीन गिवन एनी सस्टेनेबल पावर विद रिगार्ड टू फाइनेंस. अब जैसे मनी बिल है, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, दे कैन फर्स्ट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा. अब इंट्रोड्यूस हो सकते हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले सकती राज्यसभा उनके
ऊपर। अब इट इज द प्रिविलेज ऑफ द लोकसभा टू पास द मनी बिल फर्स्ट एंड सेंड इट टू राज्यसभा फॉर इट्स रिकमेंडेशन। वो खाली रिकमेंड ही कर सकते हैं, किसी भी मनी बिल को राज्यसभा वाले खारिज नहीं कर सकते। वहाँ जो मनी बिल्स हैं, हमारे फाइनेंशियल बिल्स हैं, उनमें राज्यसभा का इंटरफेरेंस ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ सजेस्टिव बॉडी के रूप में वो लोग जो है वो काम करते हैं यहाँ पे। इट शुड बी नोटेड दैट द बिल इज ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा फॉर इट्स रिकमेंडेशन एंड नॉट फॉर इट्स अप्रूवल। अगर राज्यसभा में बैठे हुए लोग उस बिल पर्टिकुलर बिल से सहमत नहीं तो भी वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपना ये सजेशन दे सकते हैं कि दैट वी आर नॉट टोटल एट ऑल हैप्पी विद द थिंग्स विच लोकसभा हैज प्रोसीड। इससे अलग वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब मनी बिल जो है इसमें ये लोग रिजेक्ट करके भेज सकते हैं उसको, लेकिन उससे उनके पास होने पर और ना पास होने पर जो है वो कोई खास फर्क जो है वो नहीं पड़ता। तो इस तरह से हम देखते हैं बहुत सारी फाइनेंशियल एडवांटेजेस जो हैं वो इनको नहीं मिलती हैं। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि लोकसभा जो है possesses complete control over the purse of the nation। हमारी जो लोकसभा है वो फाइनेंशियल ग्राउंड्स पर पूरा कंट्रोल रखती है कंट्री के ऊपर, और मनी बिल को राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अंदर रिटर्न भी करना होता है कंसिडर करके, इससे ज्यादा वो अपने पास रख भी नहीं सकते। फोर्थ इंपॉर्टेंट पावर जो हमारी राज्यसभा की है वो है इनकी इलेक्टोरल पावर। वो है इनकी इलेक्टोरल पावर। इलेक्टोरल पावर कैसे है? The elected members of Rajya Sabha, they take part in the election of president. All the members elected और nominated, दोनों यहाँ पे जो elected है और जो nominated है, ये दोनों ही जो राज्य हैं वो वोट करते हैं किसके? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डायरेक्टली। इलेक्टोरल पावर इतनी ही होती है इनकी। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पावर इनकी है पावर ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम अमेंडमेंट पावर्स भी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जब होते हैं तो ये हमारी राज्यसभा क्या रोल प्ले करती है? देखो, द राज्यसभा एक्सरसाइजेज कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस अलॉन्ग विद लोकसभा। उनके साथ ही अब बिल जो भी अमेंडमेंट के लिए आया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए आया है, में ओरिजिनेट इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों में से कहीं भी हो सकता है। अब एंड द बिल amending the constitution is required to pass in each house by majority of its total membership and by majority of 2/3 of the members present and voting। दोनों सदनों में कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट जो हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड बिल दोनों सदनों में, राज्यसभा में एज वेल एज लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी से पास होना जरूरी है। तो अगर राज्यसभा अटका देती है उनको तो वो अमेंडमेंट नहीं हो पाता है। लास्ट पावर जो है हमारे राज्यसभा की वो है टू डिक्लेयर अ सब्जेक्ट टू द स्टेट लिस्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। क्या है? टू डिक्लेयर करना। किस चीज को डिक्लेयर करना? अ सब्जेक्ट टू द स्टेट लिस्ट। अब ये स्टेट लिस्ट क्या है? हमारे यहाँ पर जो क्या है, पावर्स को डिवाइड किया गया है, लेयर में पावर्स हैं। स्टेट्स की अलग सब्जेक्टिव पावर है जिन पर वही डिसीजन लेंगे, सेंटर की जो लिस्ट है वो अलग है। तो स्टेट लिस्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। से ये काम भी राज्यसभा करती है। कैसे करती है? अब ये कौन से आर्टिकल में है? लास्ट जो पावर है ये आर्टिकल 249 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बताती है। अंडर आर्टिकल 249 द राज्यसभा में डिक्लेयर बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ इट्स
members present and voting, that it is necessary or expedient in the normal interest that Parliament should make law with respect to any matter enumerable in the state list. ये राइट जो है ये पूरा हमारा राज्यसभा का है। तो व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, क्या देखा हमने, राज्यसभा कंपोजिशन क्या है, राज्यसभा के पावर्स और फंक्शंस कौन कौन से हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे सेम लेकिन लोकसभा की। थैंक यू वेरी मच।